हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वर टिकी मैथ पर। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं कि इसमें तीन प्रकार के होते हैं। एक रेखीय क्रम व्यवस्था, दूसरा होता है बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था, तीसरा वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था में इस टाइप से होता है सीधी रेखा, ये सिंगल रेखा या डबल रेखा हो सकता है। दूसरा होता है कि बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था, एक त्रिभुज पर बैठेगा या चतुर्भुज या पंचभुज षष्ठभुज किसी प्रकार का हो सकता है। तीसरा जो है वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। तो आज इस वीडियो में हम वृत्ताकार क्रम व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन को हल कर बताएंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, तब देखिए वृत्ताकार क्रम व्यवस्था यानी सर्किल में, अगर व्यवस्था सर्किल में है, राउंड टेबल आप जानते होंगे, इस टाइप से व्यक्ति बैठा है तो इसमें कभी देता है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, कभी देगा कि केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठा है। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट होता है कि दायां बायां कॉन्सेप्ट देखना है। जैसे कि इसमें हम 5 व्यक्ति या 6 व्यक्ति बैठा देते हैं। मान लीजिए कि इधर हो गया दूसरा, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट जानना होगा कि कौन किसके दाएं कौन किसके बाएं है। तो दायां बायां का स्पष्ट होता है कि हम किसी जगह, मान ली कि यहाँ पर हम बैठ गए, यहाँ पर इस जगह पर बैठ गए हैं, तो मेरा दायां हाथ जो होगा इस टाइप से होगा, बायां इधर होगा। अगर यहाँ पर कोई बैठा है, मान लीजिए कि यहाँ ए हम बैठ गए, आई बी यहाँ बैठा है, तो बी जो होगा वह मेरे दाएं होगा। देखिए इधर, अगर इधर सी ले लेते हैं तो सी क्या होगा कि मेरे ही बाएं होगा, बी दाएं होगा और सी बाएं होगा। इसको ऊपर उल्टा करके देखते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इसमें पूछा जाए कि बी ए का किधर है, तो बी ए का किधर है, तो हाथ ऐसे रखेंगे वृत्त पर, तो देखते हैं कि बी इधर पर है, तो बी जो हो गया ए के दाएं हो गया और सी जो हो गया बाएं हो गया। दूसरा होता है कि देखिए ये है बायां यानी कि क्लॉकवाइज, इधर होता है दायां एंटी क्लॉक। अगर बायां कहता है तो क्लॉकवाइज देखना है और दायां कहता है तो एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। सबसे अच्छा है तो उपाय यही है कि हम खुद समझेंगे कि यहाँ पर सी है, तो सी मान लें कि हम बैठे हुए हैं, तो सी से ए किधर है, तो यहाँ पर हाथ इधर रखते हैं तो ए हो गया मेरा किधर दायां, तो दायां हो गया ये। यहाँ पर अगर हम बैठा दिए डी को, तो डी मेरे से अगर सी हम है यहाँ पर, तो सी का एक डी किधर है, तो डी यहाँ पर देखते हैं हम कि डी, तो डी मेरा इधर हुआ बायां हो गया। ए किधर है, दायां, बी किधर है, दायां। इस टाइप से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ बी दे दिया, यहाँ ए दे दिया, तो पूछा जाए क्या कि बी ए से किधर है, बी ए से किधर है, तो बी जो होगा ए का, बी ए का दायां दूसरा स्थान पर। बी कहाँ है, ए से
दायां, देखिए दायां दूसरा स्थान पर है। अगर यहाँ पर हम इधर से लिया जाए तो इधर से कैमा होगा ये बायां 1 2 3 4, बी ए का बायां कैमा स्थान पर है, बायां 1 2 3 4, चौथे स्थान पर यही आएगा इसमें। अगर क्वेश्चन में दें कि सी बी ए का बायां दूसरा है, बी ए का बायां दूसरा स्थान पर है, तो बी ए का बायां है तो ये कहीं पर बिठा देंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पर ए को बिठा दिए। अब है कि बी ए का बायां दूसरा है, तो बायां, तब देखते हैं बायां किधर पर रहा है, इधर दायां इधर बायां, तो बी जो है ए के बायां दूसरा है, तो बी हो जाएगा यहाँ पर आएगा। इस तरह से और भी इसमें सेट करेंगे, ए बी से दायां दूसरा स्थान पर है, ए बी से दायां, तो किससे, बी से, तो सबसे पहले बी को हम बिठा लिए, बी यहाँ बिठा लिए। अब कहा कि ए बी से दायां दूसरा है, ए कहाँ है, दायां, तो दायां किधर है, इधर, दूसरा कहाँ होगा 1 और 2, ए आ गया यहाँ पर। और भी इसी में दें कि सी बी और ए के बीच में है, सी बी और ए के बीच में है, तो बी और ए यहाँ है, तो सी को कहाँ बिठाएंगे, सी यहाँ बिठा देंगे। और इसमें मान लीजिए कि दे दिया डी सी के दायां दूसरे स्थान पर है, डी सी के दायां, तो सी के दाएं, तो सी कहाँ है, यहाँ, सी के दाएं किधर होगा, दाएं इधर, कैमा स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है, कौन है, डी, डी को बैठा दिए। आगे इसमें और देख लीजिए, ई बी के ठीक बाएं बैठा है। अगर क्वेश्चन में दे दिया ई बी के ठीक बाएं बैठा है, तब बी के देखें कहाँ पर है, बाएं किधर आएगा, तो बी से इधर दायां, तो इधर आया, तो ई कहाँ हो गया, यहाँ आ गया। अब ए वो बच गया, तो ये कौन आएगा, तो ए बी सी डी ई हो गया, एफ आ जाएगा। अगर एक खाली स्थान बचे और एक रहे, इसे मान लीजिए कि यहाँ दे देगा कि ए बी सी डी ई एफ, 6 मित्र है और 6 वृत्त में बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए था, इस हिसाब से आएगा। इतना समझने के बाद हम सिटिंग अरेंजमेंट वृत्त वाला जो है सर्कल में बैठने वाला, उसको हम बना सकते हैं। ये बहुत सरल तरीका से हमने इसको बताया है। और भी कह देता है इसमें, देगा कि बी ए के दाएं दूसरा और बी ए के दाएं दूसरा और सी के ठीक बगल, सी के ठीक दाएं बैठा है। बी ए के दाएं दूसरा, क्वेश्चन में देखिए कि बी ए के दाएं दूसरा, तो सबसे पहले तो ए को बैठा लिए हम यहाँ, बी कहाँ है, तो बी ए के दायां दूसरा, बी ए के दायां, दायां किधर पड़ेगा, इधर, कौन है, बी है, बी ए के दायां दूसरा और सी के ठीक दाएं बैठा है,
तो सी के ठीक दाएं कौन बैठा है, और यहाँ दिया तो और से क्या होता है कि आगे वाला को बोध होता है, एक और कभी देगा कभी जो दे देगा। तब बी ए के दाएं दूसरा और सी के ठीक दाएं बैठा है, तब बी ए के दाएं दूसरा हो गया और सी के ठीक दाएं, तो सी के ठीक दाएं कौन बैठा है, बी, तो सी के दाएं, तो सी के दाएं, तो सी यहाँ पर हो जाएगा, सी के दाएं बी हो गया। यहाँ स्पष्ट हो गया कि बी ए के दाएं दूसरा, बी ए के दाएं दूसरा, और सी ठीक के दाएं बैठा तो सी के यहाँ बैठा दिए हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये और दिया, अगर और की जगह पर यहाँ पर दे देता जो दे देता, जो और जो, इसी में क्वेश्चन फंसता है, इसी में गलत होता है बहुत लोगों के। और एगो अगर गलत एक का बिठा दिए तो अगर क्वेश्चन 5 देता है, बैंक में तो 5-10 क्वेश्चन देते हैं इसमें, तो एक पर अगर 5 क्वेश्चन है तो पांचों गलत हो जाएगा। तो इस पर ध्यान देखना है कि जो और के समझ लेना है, यही मेन होता है सिटिंग अरेंजमेंट। ये समझ में आ गया तो एक भी सिटिंग अरेंजमेंट आपको गलत नहीं बनेगा। तो बी ए के दाएं दूसरा है, तो सबसे पहले तो बी ए के दाएं दूसरा क्लियर है, बी ए के दाएं, हाथ देख लेंगे अपने से समझेंगे कि हम ए बैठे हुए खुद, मेरे दायां दूसरा हो गया। जो, तो जो मतलब नजदीक वाला, तो जो सी के ठीक दाएं बैठा है, तो सी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो सी के दाएं यहाँ पर हो गया ए हो गया। और कहता है तो बी से समझना है, और जो कहेगा तो नजदीक वाला, और से और से आगे वाला, जो मतलब नजदीक वाला, ये दोनों चीज समझ लेना है। यहाँ पर और दे देगा तो और के मतलब हो जाता है बी, जो भी बताए हम, यानी कि बी ए के दाएं दूसरा, बी ए के दाएं दूसरा और सी के दाएं बैठा है तो सी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जो दे दिया यहाँ, तब यहाँ बी पर नहीं गिरेगा, इसको तीर मारेंगे ए पर, तो ये बी ए के दाएं दूसरा, बी ए के दाएं दूसरा, जो सी के ठीक दाएं बैठा है, सी के ठीक दाएं ए बैठा है। इतना तो आप समझ गए होंगे इसको। अगर यही वृत्त के सर्किल के बाहर में बैठता है कहीं, बाहर की ओर मुंह किए बैठा है तो उल्टा हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ ए है, तो ए का इधर का होगा, इधर हो जाएगा दायां, इधर हो जाएगा बायां। इधर मुंह करेंगे तो बायां हाथ ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ कोई बैठा है सी है, तो सी का दायां, तो सी का दायां किधर होगा, इधर हो जाएगा दायां, इधर का होगा बायां। अगर इसमें मुंह अंदर में किया है तब इधर का होगा, देखिए यहाँ मुंह अगर अंदर में किया तो इधर आएगा दायां, इधर आएगा बायां। देखिए अगर अंदर मुंह कर लिए इस टाइप से तो इधर दायां इधर बायां, अब बाहर मुंह कर लिए तो यहाँ पर इधर दायां इधर बायां। यही कॉन्सेप्ट समझना है मुख्य रूप से। अब आगे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको बनाकर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 व्यक्ति हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं। तो हम एक सर्किल ले लेते हैं, वृत्त ले लेते हैं और 8 व्यक्ति को का सीट हमने लगा दिया और केंद्र की ओर मुंह यहाँ पर किए हैं। अब दिया कि डी ए के दाएं को दूसरा है, तो डी ए के दाएं, किसके दाएं, ए के दाएं। तो सबसे पहले हम ए को बैठाते हैं कहीं पर, लीजिए ए को बैठा दिए। अब डी है कहाँ, तो ए के दाएं को दूसरा, तो ए के दाएं। अब इससे देखिए कि दाएं किधर पड़ेगा, हम यहाँ बैठेंगे तो मेरा दाएं इधर पड़ेगा, तो दाएं दूसरा है कौन है, डी। लीजिए एक बैठ गया, यहाँ देरी नहीं करना है, बस पढ़ते जाना है, बैठाते जाना है, सोचना नहीं है ज़्यादा। सबसे पहले ए को मिला हमको डी ए के दाएं दूसरा, तो डी ए के दाएं दूसरा बैठा दिया। अब आगे देखेंगे,
और जी के बाएं को तीसरा है। तो जी के तो बताए थे कि और कहेगा तो आगे वाला, तो जी से तुलना किसका किया, डी का। आगे वाला अगर जो कहता तो ए का मतलब रहता, तो डी ए के दाएं दूसरा और जी के बाएं तीसरा। तो डी जो है जी के बाएं को तीसरा, डी जी के बाएं, तो जी के बाएं है, तो जी के बाएं ऐसे चलेगा बायां, तो तीसरा है, तो जी को यहाँ बैठा दिए। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जी के बाएं को तीसरा, तो जी के बाएं तीसरा कौन है, और दिया है तो आगे वाला डी, डी है जी के बाएं, बाएं और घड़ी की दिशा दोनों से स्पष्ट हो गया कि क्लियर है। अब आगे हम पढ़ते हैं, बी ई के दाएं को तीसरा है, बी ई के दाएं, बी ई के दाएं को तीसरा है, तो बी और ई तो इसमें है नहीं, ई की बी बैठाइएगा। तो आगे पढ़ते हैं, जो ए के एकदम दाएं को है, ए के एकदम दाएं। अब जो कह दिया तो नजदीक वाला का बोध होगा, और कहता तो आगे वाला, और जो कहेगा तो नजदीक वाला। तो एक नजदीक कौन पड़ा, ई पर रहा है। ए के एकदम दाएं को है कौन, ई, तो ए के एकदम दाएं, तो दाएं कितने पड़ेगा, एने कौन है एकदम दाएं, ए के एकदम दाएं को है कौन, ई, यहाँ पर ई बिठा दिए। अब बी को हम बैठाएंगे ई के सापेक्ष, तो बी ई के दाएं तीसरा, तो ई बैठ गया। अब ई से दाएं, तो दाएं मतलब है ना है तीसरा, कौन है यहाँ बी है, ये भी स्पष्ट हो गया। अब अगला देखते हैं लाइन, सी एच के बायों को चौथा है, सी एच के बायां चौथा, तो सी एच खोजेंगे, एच एच है ये नहीं है, तो बैठाएंगे किसे हम, जो डी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, जो, फिर आ गया जो। अब जो के मतलब नजदीक वाला, एच के बोध हुआ, यानी कि डी के बगल में एच नहीं रहेगा, तो यहाँ एच नहीं रहेगा। अब रहेगा एच कहाँ, यहाँ रहेगा, चाहे तो यहाँ रहेगा। तब देखते हैं कहाँ संभव है, सी एच के बायां को चौथा है, सी एच के बायां, तो एच ऐसे है, तो सी बैठना चाहिए चौथा, 1 2 3 4। अगर ई वाला लेते हैं एच, 1 2 3 4, पहले से डी बैठा हुआ है, तो एच सही नहीं होगा बैठाना, यहाँ से इसको हम बैठा लेंगे, तो ये आ गया सी एच के बायों को चौथा। तो देखिए बायां 1 2 3 4, बायां हाथ ऐसे आएगा, चौथा हो गया। और दिया जो डी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो डी का पड़ोसी एच नहीं है, तो डी का पड़ोसी भी नहीं एच है, तो डी जाएगा कहाँ, डी का पड़ोसी एच नहीं है, यहाँ भी नहीं आया। अब रह गया कौन, तो ए बी सी डी ई एफ नहीं रह गया, एफ को यहाँ बैठा देंगे। क्लियर है। अब इसी पर क्वेश्चन देगा, मान लीजिए कि इस पर क्वेश्चन दिया कि बी के ठीक दाएं कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, बी के ठीक दाएं कौन है, तो बी के दायां, तो दायां इधर तो बायां हो जाएगा, आई दायां हो जाएगा, दायां मतलब एंटी क्लॉक, अब बायां मतलब क्लॉकवाइज, तो दायां हो गया कौन, जी, जी हो गया। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, ए और डी के बीच में कौन है, तो देख लीजिए ए और डी के बीच में कौन है, ए और डी के बीच में कौन है, ई है, आ गया। मान लीजिए क्वेश्चन देगा एफ के ठीक सामने कौन है, एफ के सामने कौन है, डी है। मान लीजिए आ गया ई के सापेक्ष एच
की स्थिति बताएं। देखिए ई के सापेक्ष एच की स्थिति, तो एच की स्थिति बताना है ई के सापेक्ष, तो ई से किधर है एच, देखिए ई से इधर है बायां, क्लॉकवाइज है तो बायां, तो इसमें हम कहेंगे बायां ई के सापेक्ष एच की स्थिति, बायां दूसरे स्थान पर। इस तरह से क्वेश्चन देता है। मेन इसमें है कि बैठाना ही मेन होता है, अगर सही से बैठ गया तो सारा क्वेश्चन का हम जवाब दे देंगे। इसमें बैंक में तो ऐसा क्वेश्चन देना ही है, उसको देता है और 5 से 10 नंबर का आता है इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें दिया है ए बी सी डी ई एफ और जी ए के वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 4 5 6 7 7 है। सबसे पहले केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो सबसे पहले हम बैठा देते हैं केंद्र की ओर मुंह करके। 7 1 2 3 4 5 6 7। सात है, 7 के कुर्सी लगा दिए, तीर वाला कुर्सी है, यहाँ पर बैठना है, केंद्र की ओर मुंह देखना है, ठीक है। डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, डी एफ के बाईं ओर हर बार नहीं, देख लेना क्या है, कभी बिना देखे नहीं देखे हुआ बना देता है आदमी कि डी एफ के बाईं ओर दूसरा है। यहाँ पर दिया कि नहीं है, तो नहीं है तभी ना हम डी के बैठाए हैं, ना एफ के बैठाए हैं, उसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। परंतु डी ए के दाईं ओर दूसरा है। कौन है? डी किसके दाईं ओर है? ए के दाईं ओर दूसरा, तो ए कहीं भी हम बैठा देंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर बैठा दिए। डी ए के दाईं ओर किधर है? इधर है, दूसरा है, तो यहाँ पर दूसरा बैठा दिए डी, 2 गो बैठ गया आराम से। अब आगे देखिए, सी ए के दाईं ओर तीसरा है। सी कहाँ है? ए के दाईं ओर, तो ए के खोजेंगे, तो एक देखते हैं, पहले से हम ए को बैठाए हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन आसान है। सी ए के दाईं ओर, तो सी ए के दाईं ओर तीसरा है, तो तीसरा है, तो 1 2 3, तीसरा कौन है? सी है, 3 बैठ गए। आगे देखिए, तथा सी जी के बाईं ओर दूसरा है। सी कहाँ है? जी के बाईं ओर दूसरा, तो सी है बैठा हुआ, किसके बाईं ओर है? तो जी के, तो जी के बाईं ओर है, तो जी इधर आएगा, ये बाईं ओर है, तो जी को यहाँ बैठा दीजिए, तो जी से सी जी के बाईं ओर, सी बायां, दायां, बाईं ओर दूसरा, क्लियर हो गया। आगे देखिए, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जो है जी का पड़ोसी नहीं है, तो जहां जी बैठेगा वहां बी नहीं बैठेगा, पड़ोसी नहीं है, तो बैठेगा कहाँ? यहाँ अगर बैठा देते बी को गलत हो जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो गलत होगा, तो बैठेगा यहाँ पर बी। अब आगे 2 और है, इसमें दिया डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है। डी और एफ के, डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, तो डी है कहाँ? यहाँ, तो एफ अगर यहाँ हम बैठा देते हैं तो क्या होगा? ये गलत होगा, क्योंकि दे दिया कि डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, तो एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, तो एफ तो यहाँ बैठ जाएगा, तो बाईं ओर दूसरा नहीं होगा। अब बच गया एक कुर्सी और एक आदमी यहाँ पर बच रहा है। कौन बच रहा है देख लेते हैं हम, ए बी सी डी ई, ई बच गया, ई को यहाँ बैठा दिया। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसका आप आंसर दे सकते हैं। जैसे दिया कि एफ के दाएं दूसरा कौन है, तो एफ के दाएं बी हो जाएगा दूसरा। अगर सी के उठा लीजिए, यहाँ से पूछा जाए कि सी के ठीक दाएं में कौन बैठा है, तो सी के ठीक दाएं पूछे, तो दाएं मतलब है न ई है। सी के ठीक बाएं कौन है, तो सी के बाएं
डी हो गया। जी से पूछा जाए, जी के दाएं कौन बैठा है, ठीक दाएं, तो जी के दाएं एफ है, जी के बाएं कौन है, तो ई है। सी कहाँ है जी से, तो ये बाएं दूसरा है। डी कहाँ है, बाएं तीसरा है। ए कहाँ है जी के, तो ये दाएं दूसरा है। इस तरफ से हम क्वेश्चन इसका जो भी देगा उसका हम हल कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। मेन मुश्किल होता है इसको अरेंज करना और बैठाना। अगर बैठा दी हम सही से तो मेरा जो भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन सही होगा। अगर बैठाने में एक भी गलत हुआ तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको अस्थिर से बनाना है, इसमें टाइम लगता है। इसमें 5 क्वेश्चन देंगे तो 3-4 मिनट लग जाएगा बैठाने में, इसमें बनाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू आर एस टी यू और भी 3 3 6 एक साथ। सबसे पहले देखना है केंद्र की ओर मुंह किए हुए वृत्त के गिर्द बैठे हैं कितने व्यक्ति है, 7 व्यक्ति। तो 7 व्यक्ति का हम कुर्सी पहले लगा देंगे, उसके बाद ही आगे कुछ सोचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब बैठाएंगे इसको हम, 7 कुर्सी लगा दिए। अब जैसे जैसे कहा जाएगा क्वेश्चन में उससे वैसे हम बैठाएंगे इसको। तो P भी और S के बीच में है, तो P भी और S के बीच में है, तो P भी और S के बीच में। अब इसमें एक फिगर और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। P कहाँ है, V और S के बीच में, तो P हेने भी हेने S बनाएंगे। अब कौन सही होगा आगे देखते हैं। R जो S के दाएं दूसरा है, R जो S के दाएं दूसरा है। R कहाँ है, S के दाएं दूसरा। तो अगर ई क्वेश्चन से लिए जाए S के दाएं दूसरा, तो पहले से भी है, ये तो कट गया, खत्म हो गया, यही बनेगा फिगर से। तो R जो S के दाएं दूसरा, तो S यहाँ है तो दाएं किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। कहाँ है, दूसरा है, 1 2 R यहाँ बिठा दिए। Q और U के बीच में है। देखिए R जो S के दाएं दूसरा, S के दाएं दूसरा तो है, Q और U के बीच में है, तो Q और U के बीच में ये भी Q U। अब यहाँ Q आएगा कि यहाँ Q आएगा क्लियर नहीं है, आगे देखिए उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। Q जो T का पड़ोसी नहीं है, अब Q दे दिया कि T का पड़ोसी नहीं है, तो एक जगह बच रहा है, तो यहाँ पर T आएगा तो Q तो पड़ोसी हो जाएगा। इस चलते Q को यहाँ हटा देंगे, Q को यहाँ बैठा देंगे और U के यहाँ रखेंगे, तो Q U के बीच में R हो गया, बच गया T, तो T यहाँ पर लिखा गया। अब देखते हैं कि सारा जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार हम बैठाए हैं कि नहीं, इसको हम चेक कर लेंगे। तो P V और S के बीच में है, देखिए P V और S के बीच में है, क्लियर है। R जो S के दाएं दूसरा है, R S के दाएं दूसरा है, क्लियर है ये भी। Q और U के बीच में है, तो Q और U के बीच में कौन है, R, क्योंकि R के बारे में कहा। R जो S के दाएं दूसरा है, Q और U के बीच में है, तो Q और U के बीच में R भी आ गया। Q T का पड़ोसी नहीं है, तो Q T इधर है, Q इधर है, तो पड़ोसी तो है नहीं। तो जो क्वेश्चन में दिया उसके अनुसार हम इसको व्यवस्थित क्रम में बैठा दें। अब इस पर जो क्वेश्चन बनेगा उसका हम बनाएंगे। तो इस तरह से देखें कि सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही आसान विधि से बनाया जा सकता है इसे। इसके अनुसार और भी आपका पास जो किताब होगा उसका सेट को बना करके अभ्यास कीजिए। अगर कहीं दिक्कत हो, समस्या हो, तो उसको हमको कमेंट करके इसको बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नोटिफिकेशन हो आपको समय से मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।